19 जून आषाढ़ गुरुवार का दिव्य संयोग, एक पुण्यकारी पर्व। भारतीय संस्कृति में तिथि, वार और मास का अत्यंत गूढ़ और धार्मिक महत्व है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक मास और प्रत्येक वार का अपना विशिष्ट प्रभाव होता है। जब ये तीनों शुभ संयोग में आते हैं तो वे और भी पुण्यकारी बन जाते हैं। 19 जून यदि यह आषाढ़ मास और गुरुवार का संयोग हो तो यह दिन कई धार्मिक कार्यों, व्रतों और पूजन के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है और गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। इन दोनों के संयोग से यह दिन और भी पुण्यकारी बन जाता है। यह लेख आपको 19 जून आषाढ़ गुरुवार के धार्मिक, ज्योतिषीय, सांस्कृतिक, व्रत पूजन तथा ज्योतिषीय उपायों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। आषाढ़ मास का महत्व। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग के अनुसार चौथा मास होता है। यह मास ज्येष्ठ के पश्चात आता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है। इस माह में प्रकृति एक नया रूप लेती है। धरती पर बारिश की पहली बूंदें पड़ती हैं और जीवन में नव चैतन्य का संचार होता है। यह महीना प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह कृषि कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से आषाढ़ मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष माना गया है। देवशयनी एकादशी के साथ ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। आषाढ़ मास के दौरान प्रमुख रूप से गुप्त नवरात्रि, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा और कई अन्य व्रत उपवास आते हैं। इस माह में साधना, तपस्या, व्रत और ईश्वर भक्ति को अत्यंत फलदायक माना गया है। यह महीना आत्म शुद्धि और आत्म साक्षात्कार के लिए भी उत्तम है। आषाढ़ मास में होने वाले प्रमुख त्योहार और व्रत। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। यह नवरात्रि गुप्त सिद्धियों और तंत्र मंत्र की साधना के लिए विशेष होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है और इसके व्रत से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। देवशयनी एकादशी। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है। इस दौरान विवाह और अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। गुरु पूर्णिमा। यह दिन गुरुजनों और आचार्यों को समर्पित होता है, जिन्होंने हमें ज्ञान और प्रकाश का मार्ग दिखाया है। इस दिन गुरुजनों का पूजन और उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा। यह उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा है, जो आषाढ़ माह में निकाली जाती है। गुरुवार का धार्मिक महत्व। गुरुवार को हिंदू धर्म में देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु, ज्ञान, धर्म, न्याय, बुद्धि, संतान और देवत्व का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को सबसे शुभ और लाभकारी ग्रह माना जाता है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा करने से जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। यह दिन विवाह और संतान से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होता है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से गुरु बृहस्पति व्रत, संतोषी माता व्रत, गुरु पूजा और ब्राह्मण भोजन करने की परंपरा है। पीले वस्त्र धारण करना, पीले फूल अर्पित करना, चने की दाल और केले का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 19 जून आषाढ़ गुरुवार का विशेष संयोग। जब 19 जून का दिन आषाढ़ मास और गुरुवार के साथ आता है तो यह दिन और भी शुभ हो जाता है। यह एक दुर्लभ और अत्यंत पुण्यकारी संयोग है। ऐसे संयोग में किए गए गुरुवार व्रत, गुरु पूजन या धार्मिक उपाय अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। इस दिन गुरु बृहस्पति, ब्रह्मा, विष्णु और गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े देवताओं की आराधना विशेष फल देती है। यह संयोग ज्ञान, समृद्धि, धार्मिकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और शुभ कार्य कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए भी विशेष फलदायी होता है जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में होता है। गुरुवार व्रत विधि। गुरुवार व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से जीवन में आ रहे कष्ट दूर होते हैं और गुरु ग्रह मजबूत होता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है। व्रत विधि। 1. प्रातः स्नान और शुद्धता। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. संकल्प। व्रत का संकल्प लें और मन ही मन भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करें कि वे आपके व्रत को स्वीकार करें। 3. स्थापना। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में एक स्वच्छ स्थान पर बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। यदि मूर्ति या चित्र न हो तो केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। 4. पूजन सामग्री। पीले फूल, हल्दी, चना दाल, गुड़, केले, पीले वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप और भोग के लिए बेसन के लड्डू या कोई पीली मिठाई एकत्र करें। 5. पूजा। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करें, फिर बृहस्पति देव को जल, अक्षत, पीले फूल, हल्दी, चना दाल, गुड़ और केले अर्पित करें। पीले वस्त्र भी चढ़ाएं। 6. मंत्र जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः
या ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 7. पाठ गुरु चरित्र या बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें। आप बृहस्पति देव की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। 8. आरती अंत में बृहस्पति देव की आरती करें। 9. भोग और दान पीले भोजन का भोग लगाएं और व्रत का फल गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों में बांटें। 10. पारण सूर्यास्त के बाद एक समय भोजन करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। पीली वस्तुओं का सेवन करें। व्रत की विशेष बातें, इस दिन नमक का सेवन न करें, झूठ न बोले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद और क्रोध से बचें। ब्राह्मणों और गुरुजनों को दान करें, विशेषकर पीली वस्तुएं जैसे चना दाल, गुड़, केले, पीले वस्त्र, सोना। यदि संभव हो पीपल के पेड़ की पूजा करना और उसमें जल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। गुरु बृहस्पति के उपाय 19 जून विशेष। इस दिन यदि किसी की कुंडली में गुरु कमजोर हो या गुरु से संबंधित कोई दोष हो तो निम्न उपाय विशेष फलदायी होते हैं। 1. गाय को चना दाल और गुड़ खिलाएं। गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। 2. कन्या को पीले वस्त्र भेंट करें। गरीब कन्याओं को पीले वस्त्र या पीली वस्तुएं दान करने से गुरु दोष दूर होता है। 3. बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्वरूप माना जाता है। गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, धूप दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। 4. गुरु बृहस्पति यंत्र की स्थापना और पूजा। घर या पूजा स्थल में शुद्ध गुरु बृहस्पति यंत्र की स्थापना करें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। यह यंत्र गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 5. शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। गुरु बृहस्पति के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। 6. पीली वस्तुओं का सेवन और दान। इस दिन पीले फल, पीले अनाज जैसे चना का सेवन करें और उनका दान भी करें। 7. पुखराज धारण करें। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह पर पुखराज धारण करना गुरु की स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। 8. गुरुजनों का सम्मान। अपने गुरुजनों, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पौराणिक मान्यताएं। पौराणिक शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ मास में जब कोई व्यक्ति गुरुवार व्रत करता है तो उसे सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह मास ऋषि मुनियों और तपस्या के लिए विशेष माना गया है। इस दिन व्यास पूजा, शंकराचार्य पूजन तथा गुरु की सेवा अत्यंत फलदायी मानी गई है। गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ मास में ही आती है, महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। गुरु और शिष्य का संबंध। हिंदू संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान दर्जा प्राप्त है। गुरु को साक्षात परब्रह्म माना गया है क्योंकि वो अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आषाढ़ मास के गुरुवार को अपने गुरु का स्मरण, पूजन और आशीर्वाद प्राप्त करना विशेष लाभकारी होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक गुरु के महत्व को दर्शाता है, जहाँ गुरु को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक शिव के समान माना गया है। 19 जून आषाढ़ गुरुवार को क्या करें और क्या न करें। करने योग्य कार्य। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र पहने। बृहस्पति मंत्र जाप करें। केले के पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु और गुरुदेव का स्मरण करें। ब्राह्मणों, गुरुजनों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दें। पीली वस्तुओं का सेवन करें। धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें। संतोषी माता का व्रत करें यदि आप संतोषी माता के भक्त हैं। न करने योग्य कार्य। नमक का सेवन न करें यदि व्रत है। झूठ न बोले और किसी से वाद विवाद न करें। मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों का सेवन न करें। बाल न कटवाएं या दाढ़ी न बनवाएं। कपड़े न धोएं और बाल न धोएं, खासकर महिलाएं यदि व्रत कर रही हैं। किसी भी धार्मिक पुस्तक को फर्श पर न रखें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। धार्मिक कथा। बृहस्पति व्रत की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण स्त्री अपने जीवन की समस्याओं और गरीबी से परेशान थी। उसके पति भी कोई काम नहीं करते थे और घर में हमेशा अभाव रहता था। एक दिन उसने कुछ संतों को अपने घर के पास से गुजरते देखा। उसने संतों के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछा। संतों ने उस स्त्री की दयनीय दशा देखकर उसे गुरुवार व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संतों ने उसे व्रत की विधि भी विस्तार से बताई। उस ब्राह्मण स्त्री ने संतों की बात पर विश्वास किया और अगले गुरुवार से पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया। उसने प्रत्येक गुरुवार को स्नान करके पीले वस्त्र पहने, बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र की स्थापना की, पीले फूल, हल्दी, चना दाल, गुड़ और केले अर्पित किए। उसने ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप किया और बृहस्पति कथा का पाठ किया। वो हर गुरुवार को बिना नमक का एक समय भोजन करती थी और पीली वस्तुओं का दान भी करती थी। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे।
उसके पति को अचानक नौकरी मिल गई और उनकी आय में वृद्धि होने लगी। घर में धन धान्य और सुख शांति का वास हुआ। उनके बच्चे भी स्वस्थ और खुश रहने लगे। ब्राह्मण स्त्री ने अपनी श्रद्धा और बृहस्पति देव की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति पाई और सुखी जीवन व्यतीत किया। गुरुवार का राशियों पर प्रभाव। प्रत्येक ग्रह की तरह बृहस्पति का भी सभी राशियों पर अपना विशेष प्रभाव होता है। 19 जून आषाढ़ गुरुवार का संयोग सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर आएगा। 1. मेष, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा का योग बन सकता है। 2. वृषभ, नौकरी में लाभ और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 3. मिथुन, मानसिक शांति मिलेगी, यात्रा के योग बन सकते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 4. कर्क, व्यापार में लाभ और साझेदारी में सफलता मिलेगी, अचानक धन लाभ हो सकता है। 5. सिंह, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। 6. कन्या, गुरु का सहयोग मिलेगा, शिक्षा और संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। 7. तुला, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है, आर्थिक स्थिरता आएगी। 8. वृश्चिक, धन वृद्धि के योग हैं, नए निवेश से लाभ होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। 9. धनु, भाग्य वृद्धि होगी, आध्यात्मिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, यात्राएं शुभ रहेंगी। 10. मकर, करियर में सुधार होगा, पदोन्नति या नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 11. कुंभ, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए संबंध बनेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 12. मीन, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, ध्यान और साधना से लाभ होगा, मानसिक शांति का अनुभव होगा। पीले रंग का महत्व। पीला रंग बृहस्पति देव का प्रतीक है। यह रंग शुभता, आनंद और उन्नति का संकेतक है। यह रंग ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का भी प्रतीक है। आषाढ़ गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करना, पीले फूल अर्पित करना, पीली मिठाई या बेसन के लड्डू का भोग लगाना और पीले पुष्पों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मन को शांत रखता है। निष्कर्ष, 19 जून यदि वह आषाढ़ मास का गुरुवार हो तो यह दिन विशेष रूप से गुरु पूजा, बृहस्पति व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत फलदायक होता है। यह संयोग ज्ञान, समृद्धि, धार्मिकता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इस दिन यदि श्रद्धा पूर्वक व्रत, दान और पूजा की